में स्थित आर.के.पुरम के एक छोटे से कॉलोनी में मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ 5 बहनें और 2 छोटे भाई के साथ रहती थी। छोटा सा ही कमरा, जहाँ पे मुश्किल से ही कुछ उठना-बैठना ठीक से हो पाए, वहाँ पे मैं अपने भाई-बहन के साथ, अपने परिवार के साथ रहती थी। और मेरे अब्बू डीपीएस स्कूल में पियोन के तौर पे काम करते थे। तो मेरे अब्बू को हमेशा से ये मन में धारणा थी कि लोग कहते हैं कि अरे! मुस्लिम हो, घर में 5-5 बेटियाँ हैं, आप कैसे पढ़ाओगे अपने बच्चे को? कैसे उन्हें शिक्षा दिला पाओगे? इतना खर्चा, इतने सारे बच्चे घर में। तो मेरे अब्बू सिर्फ़ ये कहते थे, कोई बात नहीं, मैं कमा किस लिए रहा हूँ? अपने बच्चों के लिए। फिर हमारे ही कॉलोनी के लिए काम कर रही एक संस्था स्वाति स्कूल में मेरे अब्बू ने जाकर मेरा एडमिशन करवाया। मैं उस वक़्त 4 वर्ष की थी और वहाँ पे जाकर मैंने बेसिक एजुकेशन ली और उसके बाद वहाँ पे ठीक 1 वर्ष के बाद मेरे अब्बू को यह मौका मिला कि आप अपने बच्चे का नाम डीपीएस स्कूल में लिखवा सकते, जो कि मेरे अब्बू के लिए बहुत एक खुशी की, एक गर्व की बात थी, क्योंकि इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला। तो मुझे एज़ अ स्टाफ कोटे में वहाँ पे एडमिशन मिला और वहाँ पे जाकर के मैंने अपनी जो शिक्षा थी वो शुरू करी और धीरे-धीरे आगे क्लासेस में बढ़ती चली गई। लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना कि अमीर-अमीर, गरीब-गरीब, ये मन में मेरे एक ख़्याल आता था। क्यों? जब मैं वहाँ देखती थी कि सामने जो बच्चे एलीट क्लास के, मतलब इतने हाई-फाई क्लास के बच्चे, इतने स्टाइलिश, इतने मतलब फैशनेबल चीज़ें लाते थे, चाहे वो बैग हो, चाहे वो लंच बॉक्स हो, एक छोटी-सी एक पेंसिल क्यों नहीं। उनको देख कर के मुझे बड़ा अट्रैक्ट होता था कि मैं ये चीज़ें क्यों नहीं लेती? मेरे पास क्यों नहीं है ये चीज़ें? क्यों? क्योंकि मेरे जो हूँ एक गरीब घर से बिलॉन्ग करती थी। मैं इतनी हाई-फाई क्लास से बिलॉन्ग नहीं करती थी। तो मुझको देख कर के बड़ा अजीब महसूस होता था कि ये सब चीज़ें ये बच्चे लाते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं लाती? तो मैं ये सब बातें अपने घर में अपने अम्मी-अब्बू से शेयर करती थी। तो वो कहते थे, "बेटा, ये सब चीज़ें तो सिर्फ़ नाम की, ये सब दिखावा है। ये सब चीज़ें अगर तुम्हें चाहिए, ये सब चीज़ें हासिल करनी है, तो अपने दम पे हासिल करो और वो है तुम्हें पढ़ाई करके ही मिलेगी, क्योंकि तुम जब तक पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, तो तुम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाओगे और ये सब चीज़ें तुम नहीं कमा पाओगे।" तो फिर धीरे-धीरे समझ जो थी मेरी बढ़ती चली गई। मेरे में समझदारी आई कि हाँ, अब्बू और अम्मी जो कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। तो स्कूल में भी काफ़ी चीज़ें, जैसे हाई क्लास में भी गई, लेकिन तभी भी कहीं न कहीं मुझे महसूस होता था थोड़ा बहुत, जैसे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जाना, कुछ पैसे सबमिट करना, कहीं ट्रिप पे जाना। तो मैं कहती थी कि अब इतने पैसे तो मेरे घर में अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, तो मैं कहती थी कि मैम मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं वो चीज़ बोल के बैक आउट कर लेती थी। बाहर स्कूल के फ्रेंड्स कहते थे चलो गैदरिंग करते हैं, घूमने चलते हैं। वो तो कहते थे कोई नहीं, हम तेरे अम्मी-अब्बू से बात कर लेंगे, हम तुम्हें ले चलेंगे। लेकिन मुझे एक दायरा बना के रखना था कि अगर मैं इस चीज़ में घुल गई, एकदम मिल गई, तो मैं शायद इसी चीज़ में ही रह जाऊँगी। मैं अपना जो मेरा लक्ष्य है पढ़ाई, उस चीज़ से मैं शायद पीछे हट जाऊँगी। तो मैं उन्हें साफ मना कर दिया करती थी, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, मुझे बाहर इस तरह से घूमना-फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी तरह से मेरी स्कूल की पढ़ाई जो थी, वो चलती चली गई। 12वीं क्लास मैंने कॉमर्स से पास करी। इसके बाद मुझे मेरे अब्बू ने कहा, "बेटा, अब तुम्हारा रिज़ल्ट आने वाला है।" और जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, सर्टिफ़िकेट लेके मेरे अब्बू बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, "बेटा, ये रही तुम्हारी डिग्री 12वीं क्लास से।" उनका सपना था कि मैं डीपीएस जैसे स्कूल में पढूँ और वो सर्टिफ़िकेट लेके बहुत खुश हुए। शायद जितनी खुशी मुझे नहीं हुई, मेरे अब्बू को बहुत खुशी हुई। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, "बेटा, अब आपका आगे क्या लक्ष्य है? आप क्या करना चाहते हो?" मैंने बोला, "अब्बू, पढ़ाई तो मुझे करनी है, लेकिन मुझे साथ में जॉब भी करना है, क्योंकि मुझे देखा नहीं जाता कि सिर्फ़ आप अकेले घर में कमा रहे हो और इतने सब भाई-बहन पढ़ने वाले हैं।" तो उन्होंने बोला, "ठीक है बेटा, आपका जो मन है ठीक है, आप पढ़ाई भी करो, लेकिन पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है।" फिर उन्होंने मुझे बोला, "ठीक है।" तो उसी वक़्त दौरान फिर दोबारा से स्वाति स्कूल जो थी, उन्होंने मुझे बोला कि, "ठीक है बेटा, हम तुम्हारी इस चीज़ में मदद करेंगे, हम तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे।" उन्होंने मुझे ओपन स्कूल में एडमिशन करवाया और स्कॉलरशिप दी और साथ ही मैंने पढ़ाई के साथ-साथ ही वहाँ पे अपने ही समुदाय के लोगों के लिए, अपनी ही कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए बोला। मैंने बोला चाहे वो हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल अवेयरनेस हो, वुमेन पावर हो,
या आपका बाल मजदूरी, बाल विवाह, बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका बाल विवाह कर दिया जाता है, बाल मजदूरी करवाई जाती है। इन सब चीज़ों को, सारे थॉट्स को लेकर के हम काम करते थे। लेकिन हमें पहले ऐसा लगा जैसे कि अपने ही कम्युनिटी में काम करना बहुत आसान होगा, लेकिन ये हमारी गलत सोच थी। जब हम वहाँ जाते थे लोग हमें भगा दिया करते थे। क्यों? वो कहते थे तुम भी तो यहीं रहते हो, यहीं पे रहते हो, इसी कॉलोनी में रहते हो, तुम क्या हमें सिखाओगे? कोई बाहर से आया है, कहीं बाहर से सीख करके आए हो? तो हम उन्हें कहते थे जब तक हम खुद सीखेंगे तभी तो हम किसी को सिखा पाएंगे आगे। हम खुद ही सफाई, अगर अपने घर में सफाई करेंगे तभी तो हम बाहर की सफाई कर पाएंगे। अगर आप ये सोचोगे कि बाहर वाला आकर के बाहर की सफाई कर देगा, वो सफाई हो जाएगी, वो सफाई नहीं कहलाती जब तक हम अपने घर में अपनी खुद की सफाई घर की नहीं करते हैं। तो इस तरह से लोगों ने धीरे धीरे धारणा बनाई, ठीक है, उस चीज़ को समझा और हमारा साथ देते चले गए। और इसी तरह मुझे वहाँ स्वाति स्कूल से एक ऑफर आया पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाने का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि जहाँ से मैंने सीखा, जहाँ मैं जाया करती थी, चीज़ें सीखा करती थी, वहाँ के अब बच्चों को मुझे पढ़ाने का मौका मिले। मैंने पार्ट टाइम वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे जो चीज़ें मुझे आती थी मैं उनको सिखाते चली गई। बच्चे भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने लगे, क्योंकि मैं भी उसी कम्युनिटी से थी, वहीं पली बड़ी। तो एक होता है पॉजिटिव वे में बच्चे मुझे लेने लगे और चीज़ें सीखने लगे। और जब मिली मुझे पहली तनख्वाह पार्ट टाइम की 1500 रुपये, वो 1500 रुपये ऐसा लगा जैसे कि मैंने कितने पैसे, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए वो 1500 रुपये सिर्फ 1500 रुपये नहीं थे, बहुत बड़ी चीज़ थी। जब मैंने वो चेक जाके अकाउंट में डाला और पैसे आए तो मेरी अम्मी ने बोला बेटा ये 500 रुपये तुम अपने पास रखो तुम्हारे खर्चे के लिए। मैंने बोला मम्मी तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 500 रुपये से मैं क्या करूँगी, ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं चाहिए, आप रखो ये पैसे। फिर एक वक्त आया 22 जुलाई 2011, हमारे अब्बू हमें छोड़ के चले गए। अब्बू के जाने के बाद ऐसा लगा जैसे कि जो हमारे खुद के अपने लोग थे ना, उन लोगों ने भी हमसे डिस्टेंस बनाना चालू कर दिया। क्यों? अगर हम उनसे कुछ बात करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा जैसे कि हम उनसे कोई मदद मांग लेंगे। नहीं भाई, हम नहीं मांगेंगे मदद। हमारे अम्मी अब्बू ने हमें इतना बड़ा हथियार दिया है। पता है कौन सा हथियार? शिक्षा का हथियार। मेरे अब्बू हमेशा कहते थे बेटा जिंदगी में हर कोई तुम्हें पीछे खींचेगा, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान होगा जो तुम्हें आगे ले जाएगा। एक ही चीज, वो है तुम्हारा जो सबसे ज्यादा तुम्हें काम आएगा, हर चीज से तुम्हें लड़ना सिखाएगा। वो एक ही हथियार होगा, तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारी शिक्षा, जिसको तुमको हमेशा अपना हथियार बना के चलना है। हर कोई कहता था उनसे कि तुम बेटियों को क्यों पढ़ा रहे हो, बेटियों को मत पढ़ाओ। लेकिन वो कहते थे क्यों क्यों ना पढ़ाऊं, मैं पढ़ाऊंगा जरूर। ये मेरी बेटियां मेरा दायना और बायना कंधा है, और ये हमेशा आपस में एक साथ रहेंगी। जैसे हमारी 5 उंगलियों का महत्व होता है, वैसे मेरी 5 बेटियों का महत्व है। और उनकी इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को हम हमेशा अपने मन में एक पॉजिटिव वे में लेते चले गए और धीरे धीरे अपने ज़िंदगी का सफ़र फिर शुरू आगे करते चले गए। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मैं अपने भाई बहन की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी, क्योंकि अब्बा जी हमेशा चाहते थे कि हर कोई पढ़ाई करे, जितना पढ़ना चाहे उसको ज़रूर पढ़ाना। तो मैं उस चीज़ को हमेशा आगे चाहती हूँ कि वो चलता रहे धीरे धीरे, कभी भी वो चीज़ ना रुके। और मैं हमेशा अपनी अम्मी का साथ देती रही। इसी तरह से मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, जॉब भी करती रही, और 5 साल मैंने स्वाति स्कूल में एज अ टीचर भी काम करा। और इसी बीच में मुझे जो पारितोष सर है उन्होंने मुझे अकाउंट्स की ट्रेनिंग दी और मुझे एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट भी वहीं पे रखा। स्वाति स्कूल में मैं फिर फुल टाइम ज्वाइन हुई, पार्ट टाइम अकाउंटेंट प्लस टीचर। मैं धीरे धीरे अपना काम करती रही और इस तरह से पूरे 5 साल गुजरे। 2015 में आया एक और मोड़ जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरा जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उससे मेरी शादी की बात। लेकिन वहाँ पे भी लोगों की जो धारणाएं थी वो फिर मेरी जिंदगी में उछाल मारी। क्यों? क्योंकि भाई मुस्लिम है, लव मैरिज क्या होता है? कोई लव मैरिज नहीं। शायद बाहर के लोगों को जितना मतलब कि ऑपोजिट नहीं थे, उतना हमारे खुद के जो फैमिली मेंबर थे वो ज़्यादा उसके अगेंस्ट थे कि लव मैरिज नहीं अलाउड है। लेकिन तब भी मेरी अम्मी ने कहा नहीं, जब इनके अब्बू ने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं कैसे अपनी बेटियों का साथ छोड़ दूँ? नहीं, लव मैरिज है तो क्या हुआ, पसंद करती है, लड़का भी है, बहुत अच्छा है, अच्छे फील्ड में जॉब करता है, मेरी बेटी को खुश रखे, बस यही चाहती हूँ। क्योंकि इसके अब्बू का हमेशा सपना था कि मेरी बेटियाँ हमेशा खुश रहे, कभी इनको दुख मत पहुँचाना। तो मैंने अपने जिनसे मैं पसंद करती थी उनसे मेरी शादी हुई, सलीम शाह। और
इस दौरान वो भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते रहे शुरू से लेकर के आज तक, और अभी भी कर ही रहे हैं। इस तरह से हमारा जो सफ़र था वो चलता रहा। और फिर शादी हुई 2015 में। मैंने स्वाति से जॉब क्विट कर दी क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस था घर से लेकर के ऑफिस आना, तो मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन ठीक 1.5 महीने बाद 16 दिसंबर को एक कॉल आता है दिल्ली की एक बहुत बड़ी लॉ फर्म कछवाहा एंड पार्टनर्स का, जहाँ के जो ऑनर है मिस्टर सुमित कछवाहा, वो ही स्वाति स्कूल के ट्रस्टी थे। उन्होंने ऑफिस से मेरे पास कॉल आया कि यहाँ पे फ्रंट डेस्क के जॉब की अपॉर्चुनिटी है, हम चाहते हैं कि वो जॉब तुम करो। तो मानो कि मेरे लिए ऐसा लगा जैसे कि फिर से एक और बार ज़िंदगी फिर घूमी है, मुझे फिर एक और बार एक रोलर कोस्टर राइड हाइट पे ले गई है कि एक बार फिर से मुझे जीतना है, आगे बढ़ना है। और मैंने वो जॉब एक्सेप्ट करी और मैं वहाँ उस जॉब को मैंने हाँ बोलते हुए वहाँ पे जॉब स्टार्ट करी, और मुझे पूरे 6.5 साल हो गए वहाँ जॉब करते करते एज अ फ्रंट डेस्क में। शायद मैंने शुरुआत ही अपनी बात में ये एक बात आपको बताई थी कि जब मैं स्कूल में एडमिशन हुआ था कि मैं किस तरह से बाकी बच्चों की फैंसी चीज़ें देख करके अट्रैक्ट होती थी, और मैं अपने अम्मी अब्बू को बताती थी कि इनके पास ये चीज़ें। और उस टाइम पे मेरे अब्बू ने एक बात कही थी, बेटा कोई बात नहीं, भविष्य में ये चीज़ें तुम खुद कमा सकते हो। अब आज मुझे ये बात रियलाइज़ हुई है, वाकई में मैं कमा सकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी बेटी जो अभी सिर्फ 2 साल की भी नहीं हुई है, क्योंकि वो उसके लिए वो सारी चीज़ें मैं अब खुद से अपने पैसे से ला कर देती हूँ। शायद वो चीज़ें मेरे को उसको 5 साल की उम्र में देनी है, लेकिन अब मैं इतना कमा लेती हूँ, मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ मैंने फेस करी, एडजस्ट करी, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी वो चीज़ें फेस करे। तो सिर्फ आखिरी में एक बात कहूँगी कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। थैंक यू।